मैं एक बात और निवेदन करूंगा, जब तक आप जमीन में बैठ सकते हैं तो स्टूल पर बैठ के नहीं, चारपाई पर बैठ के नहीं, नीचे बैठकर भगवान की आराधना पूजा साधना के, भगवान के चरणों में बैठकर। और आपके घर में जो मंदिर है, जैसे ही घर में प्रवेश करें तो हमारा मंदिर हमारे संस्कारों को बता दे। खुली जगह हो, बड़ी जगह हो, जिसमें देवताओं को ठीक से बिठा रखें। जहां भगवान बैठे हैं उनके आसपास उल्टी पुल्टी चीजें मत डालिए। प्राय लोग चमड़े की बेल्ट लटका देंगे, बच्चों की जूतियां चप्पल ऊपर रख देंगे। तो वह स्थान तो अति साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे संस्कारों का पता 3 चीजों से लगता है, एक रसोई, एक मंदिर और एक बाथरूम। और मैं किसी के ही घर में आ सकता हूं, अपनी ये 3 चीजें बढ़िया रखना। एक आपके चूल्हे पर मेरी निगाह जाएगी, एक आपके मंदिर पर निगाह जाएगी, हो सकता है किसी बहाने से मैं आपके बाथरूम में भी घुस जाऊंगा। तो हाँ, वो संस्कारों का पता लगेगा। बहुतों के तो क्या बोलूंगा मैं उसको, बासपेशन, जिनकी शकल नजर नहीं आती, मग्गा लुढ़कता हुआ उस टॉयलेट की टोंटी के पास में पड़ा हुआ होता है, और नाभि के नीचे के कपड़े 3-3 दिन तक गलते रहते हैं। जिनके घर में ये ऐसी स्थितियां होती हैं, उनके घर में अपांग, विकलांग, गूंगे और बहरी औलाद का जन्म होता है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी स्मृति में ऐसा लिखा। घुसल खाने को दुरुस्त कीजिए, भोजनशाला को दुरुस्त कीजिए, चूल्हा चौका दुरुस्त कीजिए। ऋतुकाल में नारी ये संकल्प ले ले कि 4 दिन उसको रसोई में घुसना ही नहीं है। पत्थर चटक जाएंगे, दीवारें चटक जाएंगी, प्रतिमाएं चटक जाएंगी, तुलसी सूख जाएगी, ईश्वर बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जो बातें हैं उनको नहीं छिपाया जा सकता। 4 दिन के बाद केस धो करके नारी रसोई में घुसती है। वो परिवार के लिए भोजन बना सकती है, ईश्वर के लिए नहीं। भगवान के लिए वो रसोई 7वें दिन बनाती है। सगरे देवता तरसते हैं 7वें दिन नारी के हाथ का भोजन करने के लिए। गंगा से भी ज्यादा पवित्र नारी 7वें दिन होती है। उस समय नारी का कोई मुख दर्शन कर लेता है, साक्षात भगवती जगदम्बा का दर्शन होता है। महीने में होने वाले अपराध वो सब ये 5-4 दिन में सब समाप्त होते हैं। 7वें दिवस नारी, एक बार फिर कहूँगा, गंगा से भी ज्यादा पवित्र होती है। ऐसा हमारे पुराणों में, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। मंदिरों की मर्यादा, घर में जो आपने मंदिर बनाए हैं, 4 धाम की यात्रा करने का फल तो उनको ही प्राप्त होता है जिनके घर का मंदिर मजबूत है, बढ़िया है। उन्हें तुलसी चढ़ाइए। आज मैं बीकानेर में बड़ी अच्छी बात बोल रहा था। कभी कभी कोई बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमें 108 तुलसी पत्र आप सालराम भगवान को चढ़ा देते हैं, उसी समय आपको 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जिनके घर में तुलसी सालराम भगवान पूजे जाते हैं, उस घर में बाप बेटे का बिछुआ नहीं हो सकता। उस घर में पुत्र पिता से पहले नहीं जा सकता। जिसके घर में भगवान सालराम पूजे जाते हैं, उस घर के उस नारी से पति रूठ के नहीं जा सकता। भाई भाई में झगड़े नहीं हो सकते। ये सब भगवान सालराम तुलसी पूजन बंधन का यह इतना बड़ा